तो फिर आप यहाँ पे 29 काउंट में आए हो। तो यहाँ पे बैंक की सीरीज होने वाली, साथ ही साथ आप यहाँ पे एसएससी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। आज जो लेक्चर होने वाला है फाइंड द स्क्वायर फाइंड द क्यूब, एंड इसके हमारे पास इंडिविजुअली हम रूट निकालना सीखेंगे, स्क्वायर की हो चाहे क्यूब की बात हो। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि यहाँ से कंप्लीटली सीरीज शुरू होगी, जो कि जाके 77 डेज यानी जो 3 अगस्त से अपना बैंक का एग्जाम शुरू होना उसके पहले हम खत्म कर देंगे। 77 डेज की सीरीज है, ठीक है। नूब टू अल्ट्रा प्रो आपको बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल नीचे से फाउंडेशन से लेके अपर लेवल तक, जहां तक एडवांस लेवल तक जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं। हमने अब यहाँ पे जो दूसरी चीज हमने एनडीए का सिलेबस खत्म किया हुआ था, ठीक है। तो एनडीए का सिलेबस पूरा कंप्लीटली प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास जो सितंबर में जो सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है एनडीए का, वो भी हम उसकी सीरीज लाएंगे। ये सीरीज भी चलती रहेगी बैंक वाली। आप एसएससी की भी तैयारी कर सकते हो, इसी के साथ जो भी आपका सिलेबस मैच करे उसकी तैयारी कर सकते हो। आप टेलीग्राम से आप पास इसकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, जो भी आप बताना चाहो, कि कमेंट तो आप कर ही देना। ये सब चीजें रहने वाली हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो स्क्वायर निकालने सबसे पहले जो स्क्वायर निकालना सीखेंगे, जो सबसे आसान मेथड होगा उसके तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो आसान मेथड है, जैसे कि किसी ने आपसे कह दिया कि 52 का स्क्वायर निकाल के बताओ आसानी से मेथड से, जिसमें कम से कम टाइम लगेगा। यकीन मानिए कम से कम टाइम में, क्योंकि जितनी भी ट्रिक्स होती हैं वो सब, इसका मतलब यही होता है हमारे पास, अगर बैंक की प्रिपरेशन करें, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, तो कम से कम टाइम में आंसर आ जाए। वही तभी तो हमारे पास टाइम बचेगा हमारे पास आगे क्वेश्चन में। और कॉम्पिटिशन में क्या कहते हैं उसको, टाइमिंग तो मेन पर्पज होता है हमारे पास चीजें बनाने का और बिगाड़ने का, ठीक है। जैसे आपसे किसी ने कह दिया हमारे पास 52 का अपने को स्क्वायर निकालना रहेगा, 52 का अपने को स्क्वायर निकालना है। सिंपल सा, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आपको लिखना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पे कभी हमें सिंगल यूनिट नहीं लिखना है, याद रखिएगा। यहाँ पे सिंगल यूनिट नहीं, हमेशा यहाँ पे डबल यूनिट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कह दो 25, ठीक है। अब हमें पास ये करना है, जो भी अपने पास नंबर है, यहाँ पे नंबर कितनी है 5 और 2, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और ये जो नंबर है इसको डबल कर देना है। इसको डबल करने का मतलब या तो आप समझ लो 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल करना, बात एक ही है। तो इसको अपन डबल करने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है जनाब 20। इस 20 को आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे जो पहला मल्टीप्लाई करने में कैसा होता है, हम पहली डिजिट छोड़ देते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देंगे। कितना है 20 हम रखें, यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 27। मतलब यहाँ पे जो नंबर है थोड़ा दूर दूर हो गया, तो यहाँ पे आया ये। और यकीन मानो 2704 यहाँ पर किसका स्क्वायर होता है 52 का स्क्वायर। देखो कितने आसान और कितने कैसे तो कम टाइम में आप पास, अगर ये तो हमने चलो स्टेप आपको बताया, इसमें आप मास्टर हो जाओगे, यकीन मानो आप बहुत ज्यादा आसानी से चीजें कर पाओगे, ठीक है। बहुत इसमें तो फिर भी टाइम लगा आपको बताने में। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे दूसरे का अपने पास स्क्वायर निकालना रहेगा, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंडिविजुअली सबके स्क्वायर निकालने। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब देखो यहाँ पे हमने बताया हुआ था यहाँ पे सिंगल यूनिट नहीं लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 था, तो सिंगल यूनिट न रखने के इसको डबल यूनिट बनाना था, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। लेकिन यहाँ पे पहले से डबल यूनिट, अब अपने को 0 नहीं लगाना है, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब अपने को जो भी नंबर गिवन है कितना 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यहाँ पे लिख दे 8 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 56। अब 56 को अपने को डबल करना रहेगा, तो 56 का डबल कितना होता है हमारे पास, तो ये कह दो 112, ठीक है। और अपने को यहाँ पे पहली डिजिट छोड़ देनी है। अब बचा हुआ लिख दो, तो यहाँ पे 4 के नीचे 2 आ जाएगा, 4 के नीचे 1 और यहाँ पे 1, इसको सिंपल से ऐड कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 9, 6, 5 और 7, यानी कितना है 7569। ये इसका 87 क्या होता है इसका होता है। तो कितने आसानी से निकाल दिया आपके लिए, समझ पा रहे होगे, बिल्कुल आसानी से निकालना था, ठीक है। इसके बाद वाली कहानी अगर समझे हम, तो यहाँ पे इसको रफ करके आप निकालना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा भी लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। फर्दर वीडियो में जो कि अभी सिंप्लीफिकेशन एज यूजुअल आखिरी तक यानी डीआई तक भी अपन सेम चलेंगे, ठीक है। तो डे 7 था, चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है हमारे पास चलो आपने 2 डिजिट का निकालना तो सीख लिया, लेकिन कल को कोई हमसे कह देता है भाई साहब कि अगर 144 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो उसमें क्या, तो फिर भी अभी हम क्या कर रहे थे, सबसे इसको अलग ले रहे थे, इसको अलग ले रहे थे, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से यहाँ पे 4, यहाँ पे जो वंस प्लेस होगी इधर वाली तो वंस होती है, ये टेंस ये 100, जो वंस वाली प्लेस है उसको अलग कर देना और इसको अलग सेलेक्ट कर लेना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा जनाब, तो 16 हो जाएगा। 16 पहले से डबल, तो उसको डबल करने की जरूरत है नहीं अपने पास। और 14 का स्क्वायर होता है 196 अपने को। अब देखो किसको किसको अलग माना था, 14 का मल्टीप्लाई 4 में करा दोगे आप, ठीक है।
14 का मल्टीप्लाई 4 में कराना, इसको अपने को डबल करना रहेगा। ठीक है, डबल करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 112 आ जाएगा। अब आप पास पहली डिजिट छोड़ देनी है हमारे पास, फिर 2 1 1। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 9 1 10, एक कैरी हमारे पास तो आएगा, कितना आ गया 20,736। तो देख पा रहे हो कितनी आसानी से चीजें हमने आपको लिए बता दी। ठीक है, और जो समझने वाली बात है, जो जरूरी बात है, वो आपको ये समझनी रहेगी हमारे पास कि अगर अपन कंपटीशन में है हमारे पास, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं मांगता। यहाँ पे कह दो कि एक डिजिट और बढ़ जाएगी, यहाँ पे 3 डिजिट की बात हो रही है, तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ जाती है हमारे पास। तो कंपटीशन में इतना नहीं पूछता हमारे पास, वो वैल्यू देता है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ना कि उस क्वेश्चन में फंस जाओ हमारे पास। समझ में बात आ रही है? ठीक है, तो ये मेथड आपके पास, जब इसमें आप मास्टर हो जाओगे तो कम से कम टाइम लगेगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ऐसे दुनिया भर में बहुत सारी ट्रिक्स पड़ी हुई है हमारे पास, अलग अलग। देखो, एक ट्रिक तो है नहीं, बहुत सारी ट्रिक है, तो जो जिसमें मास्टर हो जाता है वो चीज आपको सिखा देता है। लेकिन ट्रिक वही है हमारे पास जिसमें कम समय लगे और कम से कम दिमाग खर्चा हो। ठीक पार समझ में आ रही है? आसानी से चीज आपको समझ में आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत आसान चीज है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास, जैसे आप उसको कोई आपसे कह दे, चलो ये चीज आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, फिर बताइएगा। 1 2 3 का स्क्वायर निकालना रहेगा। सबसे पहले कितने का, सबसे पहले आप 1 प्लेस की डिजिट सेलेक्ट कर लोगे और 12 की डिजिट सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिजिट कितनी आ जा रही है कि 9, लेकिन अपने को 9 नहीं लेना है, अपने को 9 तो लेना ही है, लेकिन 1 प्लेस में 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए, तो अपने घर से 0 लगा देंगे। ठीक है, और 12 का अगर देख ले हमारे पास, तो 12 का कितना हो जाएगा 144। ठीक है, अब जिसको अब हमारे पास 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, जिसको जिसको सिलेक्ट किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है साहब, तो कितना हो गया 36, और 36 का मल्टीप्लाई दुगना कर दोगे 36 का, तो ये आ जाएगा 72। पहली डिजिट अपने को छोड़ देनी है, यहाँ पे 72 लिख देंगे और फिर एज यूजुअल इसको ऐड कर देना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसको 1 कैरी 5 और ये 15,129। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अबे स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, लेकिन सबसे जो मेजर पॉइंट है, जो की पॉइंट है, जो मिरेकल पॉइंट है, वो ये कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद ही होने चाहिए। ठीक है, कितने कहां से कहां तक, 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 12 का आ गया, अगर आपको 12 का स्क्वायर ही ना याद होता तो आप कहां से निकाल लेते? न चाहते हो यहाँ पे अगर आपके पास ये लिखा होता तो 19 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ता। अब जितना होता वो तो याद करके आप यहाँ पे लिख के निकाल के कॉमेंट कर देना हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? जो सबसे ज्यादा की पॉइंट है, जो टर्न पॉइंट है, वो 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरी जगह मैं आपको समझाया, जो भी सीरीज आने वाली दोनों भी लैंग्वेज में रहेगी, यानी बाई लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी, जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी वो आप पास दोनों लेवल में आएगी। आपको ऊपर नीचे लिखा रहेगा, यहाँ पे एमसीक्यू आएगा, टाइमर के साथ आपकी चीजें फिगर आउट करके आगे बढ़ेगी। ठीक है साहब, यहाँ तक की कहानी होगी, तो हमें ये नहीं लगता हमारे पास कि इसमें अब कुछ बताने लायक रहा होगा। अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब आपने देख लिया हमारे पास कि हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया। अगर समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वीडियो अगर नहीं आया, थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर से आप देखना शुरू करो। ठीक है, सरल चीज है, और जो तभी आप निकाल पाओ जब 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होंगे। आसान तरीका है बिल्कुल, तो याद होना ही चाहिए। अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीख लेते हैं। क्या स्क्वायर रूट निकालना है? स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये भी बिल्कुल अलग सा, कह सकते हो बहुत अलग सा मेथड है। जो बेसिक है, जो हर ट्रिक में यूज होता है, वो चीज तो आपको यहाँ पे याद करनी ही पड़ेगी। क्या बेसिक चीज आपको याद रखनी है? सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना देखना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना सीख लेंगे हमारे पास। सबसे पहले जहाँ पे 4 लिखा होगा, ठीक है, जैसे कि आप बात करें हमारे पास, जहाँ पे अगर 4 लिखा होगा हमारे पास, उसकी जगह आपको क्या लिखना होगा, 2 और 8। ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं हमारे पास 9 लिखा होगा, उसकी जगह आपको लिखना होगा 3 और 7। जहाँ कहीं आपको 6 लिखा होगा, उसकी जगह आपको लिखना होगा क्या, 46। ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि आप देख पा रहे हो हमारे पास, अगर यहाँ पे स्क्वायर की बात करें, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। देखो, अगर 4 लिखा हुआ है हमारे पास, अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 6। ठीक है, और आप यहाँ पे चलो आगे बात करें, 25, यहाँ पे 6 की बात करें 36, उसके बाद 7 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा 49, या 10 तक तो सबको याद ही होता है, तो आपको भी होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 का होता है 64, और यहाँ पे एज यूजुअल 9 का होता है क्या, 81। तो आप ये देख पा रहे हो हमारे पास यार, जिसके 2 और 8 के स्क्वायर में कितना आ रहा, 4 आ रहा। 2 और 8 के स्क्वायर में कितना 4 आ रहा, 2 के स्क्वायर में कितना आ रहा, 4 आ रहा, और 8 के स्क्वायर में भी लास्ट में कितना आ रहा, 4 आ रहा। वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। 3 और 7 के स्क्वायर में कितना आ रहा, 9 आ रहा। 3 के स्क्वायर में भी कितना आ रहा, 9 आ रहा, और 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आ रहा। बात समझ में आ रही पा रही होगी? बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 और 6 के स्क्वायर में हमारे पास लास्ट डिजिट पे कितना आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, देख लो आप। और 4 के स्क्वायर में कितना 6 आ रहा, और दूसरी तरफ वहां पे 6 के स्क्वायर में भी 1 प्लेस में कितना आ रहा, 6 आ रहा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा इतना ही है कि आप 4 को से 4 28, मतलब अगर हिंदी में याद रखो ज्यादा आसान है। 4 में 28, 9 में 37, और अगर यहाँ पे देखो 6 में 46। ठीक है, आसानी से याद हो गया। आप जिसमें याद कर पाओ इसे याद रखना है। ऐसे इंडिविजुअली याद रखोगे 4 का 2 और 8 तो याद नहीं रख पाओगे। 4 का 28, 9 का 37, 6 का 46, आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल आसान से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहला किसी ने दे दिया यहाँ पर, इसका कितना 1024 का स्क्वायर निकालो। आसानी से आप निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले एक डिजिट सेलेक्ट करो, कौन सी 4। हमेशा अगर 4 डिजिट की नंबर है, देखो ना 1 2 3 4 4 डिजिट की है, और जो वंस प्लेस में हो कितना 4, और देखो 4 के लास्ट में हमेशा कितना आएगा 2 और 8, तो 2 और 8 आपको एज यूजुअल लिख लेना है। ठीक है, अब देखो अब किसका स्क्वायर, याद रखो किसका स्क्वायर 10 से कम है, ज्यादा नहीं। ज्यादा की तरफ आपको सोचना ही नहीं, किसका ज्यादा किसका कम। बहुत सारी ट्रिक है जिसमें ज्यादा और कम सोचना पड़ता है, वो सब भूल जाओ। इससे जस्ट कम किसका स्क्वायर है, मतलब इससे जस्ट कम अगर देखें हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है जनाब 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। यानी 9 के बाद, यानी 10 के बाद डायरेक्टली कितना आता है 9, यानी 3 का स्क्वायर किसका होता है 10 के बाद किसका स्क्वायर आता है 3 का, वो भी कितना होता है 3 का स्क्वायर 9। हाँ तो ठीक है, इससे कम किसका होता है 3 का, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। बात समझ में नहीं समझ में आई। 10 के जस्ट बाद क्या आता है 9 आता है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3, तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये बात अब यहाँ पे हमारे पास बात आपको समझनी रहेगी कि 32 होगा या 38 होगा। मेन पॉइंट यही है, 32 होगा 38 होगा, इसी में कहानी अटकी हुई। तो जो कहानी आपकी अटकी हुई, किसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हमने 3, तो 3 के जस्ट बाद क्या आता है, 3 के बाद कॉन्जिक्यूटिव डिजिट कौन सी होती है, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 4 का भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लो। ठीक, कितना है 12। ठीक है, बात समझना, अभी तो पहले ही दिक्कत हो रही होगी, नहीं हो रही तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12। अब इसको अगर थोड़ी देर के लिए हटा दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हुआ जनाब अपना नंबर। ठीक है, कितना हुआ अपना नंबर, और ये अपना जो आया पर सॉल्व करते करते आया है, तो जो अपना नंबर है क्या वो सॉल्विंग जो नंबर आया उससे छोटा है बड़ा। ध्यान समझिए, जो अपना नंबर देख के तो ये जो अपना नंबर है 10, वो सॉल्विंग नंबर 12 छोटा है बड़ा है। तो भाई साहब जो अपना नंबर है वो तो सॉल्विंग से छोटा है, क्यों, क्योंकि 10 तो 12 से छोटा होता है, 10 12 से छोटा होता है, तो क्या है छोटा है, तो छोटा का सी। इसमें कौन छोटा है, इसमें 32 छोटा है, तो यहाँ पे 32 छोटा है हमारे पास, तो आंसर कितना होगा 32। यानी इसका मतलब ये होगा कि इसका रूट, इसका अंडर रूट कितना होता है 32 होता है। बात समझ में क्लियर समझ में आई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या समझना है, 4 डिजिट के में 1 4 4। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि लास्ट डिजिट की नंबर लेना है, वंस प्लेस का नंबर सेलेक्ट करना है। कितना है 4, 4 का आखिर कितना था 28, 28 को आपने लिख दिया, याद रखने का तरीका 28 है। अब आपको ये चीज सेलेक्ट करनी होगी, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट। ठीक है, इसके 14 के जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है, 14 के जस्ट पहले 12, 12 तो किसी का नहीं होता, 10 भी किसी का नहीं होता, भाई साहब 9 होता है। 14 के पहले तो 9 ही आता है ना। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 14 की बात करें तो 14, देखो यहाँ पे किसका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 और 16 के बीच में तो 14 आ रहा है, तो अगर ठीक है यही बात समझ में आई कि नहीं आई, तो 16 का स्क्वायर किसका होता है 16 का 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है जनाब, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो अपने को छोटे वाले से मतलब है, ना कि बड़े वाले से। बड़ा वाला कितना था उसको तो भूल जाओ, छोटा वाला कितना है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो अपने को जस्ट कम, इससे जस्ट कम किसका स्क्वायर होता है 9, और 9 का क्या होता है 3, तो 3 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको जो बात समझनी है वो ये बात समझनी 32 होगा 38 होगा, ये बात समझनी 32 होगा 38 होगा, तो अपने किसका 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 जो नंबर आपने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे जो नंबर लिखी हुई होती है उसके जस्ट बाद क्या, 3 के बाद क्या आता है 4। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है आंसर। अब ध्यान समझना, ये हुआ अपना नंबर, ध्यान समझ, ये अपना नंबर हुआ, और ये हमारे पास सॉल्व करते करते आया है। तो जो अपना नंबर कितना है 14, तो जो अपना नंबर है वो सॉल्व करते हुए नंबर से बड़ा ही छोटा है। अपना नंबर 14 जो सॉल्व करते हुए आंसर आया 12, तो 14 12 से बड़ा ही छोटा है, बड़ा है ना, अपना नंबर जो है वो बड़ा है, तो इसमें कौन सा बड़ा है 32 बड़ा है 38 बड़ा है, तो भाई साहब 38 बड़ा है, ना कि ये छोटा है हमारे पास। तो जो बड़ा आया है तो हम बड़े को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बड़ा कितना है 38, तो जो 1000 मतलब सॉरी 1444 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है हमारे पास 38। बात समझ में, अगर यहाँ पे अपना नंबर अगर बड़ा आया है, ध्यान समझने वाली बात है, अगर अपना नंबर बड़ा आया है
तो यहाँ पे जो बड़ा होगा वो सेलेक्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पे अपना नंबर सॉल्विंग के नंबर से छोटा आया है तो छोटा लिखा जाएगा। और भी क्वेश्चन देखते ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। यानी किसी ने दे दिया आपको 1681 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले जो वन प्लेस में डिजिट लिखी हो तो वन, देखो वन के इसके अलावा अगर वन है तो आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और अगर 5 लिखा हुआ है तो जनाब आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वन आप एज यूजुअल यहाँ पे उतार कितना लिख दोगे, वन। ठीक है, अब ये जो 16 है क्या जनाब, 16 है। 16 तो किसका स्क्वायर होता है, 16 तो 4 का होता है। तो डायरेक्टली आप कितना लिख दोगे जनाब, 4। ये किसका अंडर रूट होता है, ये 1681 किसका अंडर रूट होता है, तो होता है 41 का। ठीक है, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681 समझ लो। ठीक है, बात समझ। वन का तो क्या ही होता है, वन का तो वन ही होता है हमारे पास, और 16 तो खुद का ही होता है, तो हमने यहाँ पे 41 लिख दिया। ठीक है, कहानी यहाँ से भी आपके पास क्रिस्टल क्लियर होगी। अब जैसे कि अगर बात करें यहाँ पास, जैसे किसी ने दे दिया यहाँ पास कितना, ये दे दिया यहाँ पास, तो इसमें अपन कुछ नहीं करते। इसमें थोड़ा सा जिस लास्ट में अगर 5 आ रहा हो, ये लास्ट में 5 ना आ रहा हो, सिर्फ 25 आ रहा हो, कितना आ रहा हो जनाब, 25 आ रहा हो, इसके लास्ट में 25 आ रहा हो, तो ये किसका होता है, 5 का होता है। अब इससे ये जो नंबर है इससे जस्ट होते किसका स्क्वायर होता है, इसका 20 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 20 से छोटा ना ही 18 होता है, ना ही 19 होता है, ना ही 17, 16 होता है। इसे 20 से छोटा जस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 16। और 16 होता है किसका, 4 का स्क्वायर। तो अपने किसका होता है, 4 का। तो अब यहाँ पे कोई दो नंबर होते तो उसमें कंपेरिजन करते, इसमें 2 नंबर तो है नहीं, केवल 5। तो किसका अंडर रूट है, ये 45 का अंडर रूट है। ठीक है, बात समझ में आ रही, कहानी समझ में आई। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 20 और 25। यही पहले हम आपको 2-4 बातें और समझा दें। हालांकि हमें स्क्वायरिंग में सिखानी चाहिए, हम स्क्वायर सीख रहे थे, खैर थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। अब किसी ने आपसे कह दिया इसका स्क्वायर बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 की जगह पे 5 लिखा हुआ है ना, अब 25 अपने घर से लगा दोगे किसी में भी। ठीक है, क्योंकि 5 की वजह से आप यहाँ पे 25 लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो 1 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है जनाब, 1। तो 1 का डबल करके आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 5 के चक्कर में आपने यहाँ पे 25 25 25 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 का डबल नहीं करना। 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3, तो 3 का कितना हो गया, 6। ठीक है, यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है जनाब, 4, और 4 का मल्टीप्लाई करके 12, तो 12 आप यहाँ पे लिख दो। किसी ने आपको कह दिया 95 का स्क्वायर बताओ, तो आप कितना बता दोगे, तो 5 की जगह 25 लिखोगे। ठीक है सर, और 9 की जस्ट बात यानी कॉन्जिक्यूटिव डिजिट, यानी 1 के बाद क्या आता है, तो 9 के बाद क्या आता है जनाब, 10 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा जनाब, 90 को उठा के आप यहाँ पे रख दोगे, 9025 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी कहानी नहीं रुकते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं। 75 और 85 का भी देख लेते हैं, 75 और 85 का स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, और 7 के बाद क्या आता है, 8, 8 से 56, ये इसका स्क्वायर हो गया। 5 की जगह क्या लिखोगे आप, 25। 8 के बाद क्या आता है, 8 में 72, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। बात समझ में, क्लियर हुआ चीज, आसानी से दिक्कत। आप तो काफी चीज समझ गए। स्क्वायर निकाला आपने सीखे, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, स्क्वायर रूट निकाला सीखे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास बुक है, और यकीन माना मानिएगा कि हम टेलीग्राम में बहुत सारी बुक और पीडीएफ एज यूजुअली अपलोड कर देंगे। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और आगे कहानी देख लेते हैं हमारे पास। जैसे कि अब हम अपने वापिस आ जाते हैं किसमें, पायदान में। पायदान ये था हमारे पास कि हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं। किसी ने हमसे कह दिया जनाब इसका अंडर रूट निकाला, तो 6 आप 1 स्पेस डिजिट लिखोगे, 1 स्पेस में डिजिट कौन सी, 6, और 6 में क्या आता है, 4 आता है जनाब, और 6 आता है। यहाँ पे आपका 2 डिजिट सेलेक्ट करनी, तो 29 के पहले 29 के पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, 29 के पहले ना ही 27 आता है, ना ही 28 आता है, ना ही 26, समझ गया, 25 आता है। कितना आता है, 25, और 25 होता है किसका जनाब, 5 का। तो 5 यहाँ पे लिख दोगे, 5 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब अपने को कंपेयर करना ही 54 होगा या 56 होगा, यानी 54 होगा, 56 होगा, सीधी सी बात है। 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद जनाब आता है 6, और 6 किसका मल्टीप्लाई कर दो कितना, 30। 29 अपना नंबर है, याद रखना, और ये सॉल्व करते हुए आया, इस वजह से सॉल्विंग का नंबर है। अपना नंबर कितना, 29। तो जो अपना नंबर है ये सॉल्विंग नंबर से आया, एक छोटा एक बड़ा, इसको देखते हैं अपने नंबर को। अपना नंबर कितना, 29। जो भी क्वेश्चन होता है वो अपना नंबर होता है। जो 29 है वो सॉल्विंग नंबर छोटा है कि बड़ा, तो जो अपना नंबर 29 है, और जो सॉल्विंग है 30, तो 29
30 से तो छोटा ही होता है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 54 है कि 56 है? तो अपना छोटा नंबर यहाँ पे अगर छोटा आया जनाब, यहाँ पे कितना है छोटा, तो यहाँ पे भी छोटा ही लेंगे, यहाँ पे बड़ा। और अगर यहाँ पे बड़ा आया होता तो बड़ा लेते, यहाँ पे छोटा आया तो हम किसको लेंगे, छोटा। और छोटा है कितना, 54 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में, अपने डायलॉग में, अपनी कॉपी में लिख लेना कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, किसी ने दिया हुआ कि 57 और 76 का स्क्वायर निकाला। 6 की जगह पे आपको क्या लिखोगे, 46। ठीक है, ये वन प्लेस की जगह पे आपने 57 से जस्ट छोटा किसका स्क्वायर होता है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। 57 से जस्ट छोटा किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं 51, 52, 53, 54, 55, 56 ये तो होते नहीं है, नहीं 50 होता है। 50 से एकदम 49 होता है, यानी 49 57 के पहले 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो भी किसका होता है, 7 का होता है। ठीक है, 7 आपने यहाँ लिख दिया। अब 7 के जस्ट बाद क्या आता है, 7 के जस्ट बाद आता है 8 और 8 आते 56। अपना नंबर, ये दूसरी जो चीज है ना, अपना नंबर, ये आपको बताने के लिए। जब आप इसमें मास्टर हो तो इसमें बिल्कुल आपको चीज नहीं करनी है, आपको सीधे देखना है ये जो नंबर है, जो क्वेश्चन का नंबर है, ये जो इसका नंबर छोटा ही बड़ा है, तो आप देख पा रहे हो 56 से 57 बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है तो इसमें कौन सा बड़ा है, अगर यहाँ पे बड़ा आया तो इसमें भी बड़ा, 74 बड़ा 76, तो आप कह दोगे यहाँ अगर बड़ा आया तो यहाँ पे भी बड़ा ही लेंगे। ठीक है, अब उनके लिए जिनको समझ में नहीं है उनको फिर बता देते हैं। ये होता है जनाब सॉल्विंग का नंबर। सॉल्विंग का नंबर ये हमें सॉल्व करते करते आ रहा है। ये होता है अपना नंबर। क्यों अपना, तो एक नाम दे दिया अपना नंबर, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर देते, इसको अपना नंबर अपना कहते हैं। ठीक है, ये वो अपना नंबर। अपना नंबर कितना है, 57। सॉल्विंग करते कितना है, 56। जो अपना नंबर के ऊपर कहानी होती है, जो अपना होगा उसी के ऊपर तो आप कुछ कर सकते हो, पढ़ाई के ऊपर थोड़ी करोगे। तो जो अपना है, जो अपना नंबर है 57, वो सॉल्विंग है 56 से बड़ा है छोटा है, तो 57, यानी 57 तो बड़ा ही होता है 56 से। तो यहाँ पे बड़ा आया है तो इसमें ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ये बड़ा है क्योंकि 56 में 74 में कौन, तो 74 छोटा होता है, 76 बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर बड़ा आया है तो यहाँ पे भी बड़ा नंबर लेंगे, यहाँ पे छोटा आता है तो यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे। आया क्या बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा। ठीक है, बड़ा कितना है, 76। अगर नहीं आया, ड्रैग द वीडियो लिटिल बैक, यू विल बी एबल टू किल दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आगे कहानी देखते हैं, एक लास्ट कहानी देख लेते हैं। ठीक है, जो बहुत सरल है, किसी ने अपने पास दिया हुआ है। आगे का भी और भी देख लेते हैं हमारे पास। किसी ने अपने पास दी हुई कहानी कितना, 90 ये दी हुआ, तो 9 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 9 की जगह पे 37। ठीक है, 94 से पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी 9 9 81 81 आता है। क्योंकि अगर बात करें हमारे पास, देखो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, नहीं 8 64 तो नहीं, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक, और 10 का स्क्वायर कितना, 100 आ जाएगा। तो जो अपने ये जो 54 है, 94 है, 94 81 के बाद आता है और 100 के पहले। तो जो बात करनी आई कि जो हो अपने को परफेक्ट स्क्वायर कम वाला लेना है, तो 94 से कम क्या होता है, 81। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो आपने 9 ले लिया। ठीक है, लेकिन अपने दो तो होंगे नहीं, होएगा तो एक, अब कंपेयर कराना है। तो 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10, यहाँ पे 90। ठीक है, जो अपना नंबर है, अपना इसमें ये होता है भाई साहब छोटा, ये है बड़ा। तो जो अपना नंबर है, ये जो अपना नंबर है वो सॉल्विंग के नंबर से बड़ा है, क्योंकि 94 तो बड़ा होता है किससे, 90 से, तो अपना नंबर बड़ा है। तो 93 97 कौन बड़ा है, तो 97 बड़ा है, तो ये किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 97 का स्क्वायर होगा। देखिए अब कहानी आती है कि अगर कल को यहाँ पे 4 डिजिट है, 5 हो जाए तब क्या होगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, जो चीज आपको बताइए वो आपके सिलेबस में किसी भी कंपटीशन की आप बात कर लो। ठीक है साहब, तो कहानी देख लेते हैं इसकी 5 डिजिट वाले की। ठीक है, 5 डिजिट वाली कहानी देख लेते हैं। कोई 1 2 3 6। अब इसमें कैसा होता है, तो अभी इसके पहले बार हम देख पा रहे हो, इसका स्क्वायर देखा था अपन ने, तो ये 1 प्लेस में थे, ये मदद कर रहा था ये सबसे। और अगर 4 डिजिट थी तो शुरुआत में कितनी ले रहे थे, 2 ले रहे थे। ये चीज याद रखना। ये मतलब इस लर्निंग स्टेप जो आपको सीखना चाहिए, आप जो खुद से सॉल्व करोगे यहीं पे फंसोगे। 1 प्लेस का आपने यहाँ से देख लोगे, जो यहाँ पे आपके पास 2 प्लेस होगा उसको आप देखो सिलेक्ट, यहाँ पे कितना प्लेस सिलेक्ट करोगे, अगर 4 है टोटल, तो यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट साइड है उसको कितना लोगे, 2 लोगे। लेकिन कल को यहाँ पे 5 हो जाती है, तो यहाँ पे तो 1 आपको ले लेना, लेकिन यहाँ पे आपको कितना सिलेक्ट करना है, 3 सिलेक्ट करना है। 5 है तो लेफ्ट साइड आपको 3 सिलेक्ट करना है, अगर 4 है तो लेफ्ट साइड आपको 2 सिलेक्ट करना है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 वाली देख ले तो उसकी कहानी समझ ले। यहाँ पे भी आपको वो कहीं ना कहीं चीजें हैरान करेंगी अगर आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नहीं आते तो। ठीक है, 6 की जगह पे आप कितना लिख दोगे, 4 और 6 लिख दोगे। ठीक है साहब, अब आप बताओ 112 से कम किसका स्क्वायर होता है, 112 से कम किसका स्क्वायर होता है। अगर बात करें 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 11 का स्क्वायर होता है 121। अपने को 112 से छोटा लेना, लेकिन 121 को देखें तो 121 112 से बड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ गया होगा कि 112 से छोटा होता है 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। अपने को 10 ही लेना है हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। ठीक है, यहाँ पे आप 10 लगा दोगे। फिर वही कहानी हमारे पास, आपने कंपेयर करना है तो 10 आपने लिया था, तो 10 के बाद क्या आता है 11, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दोगे 110। तो जो अपना नंबर है वो बड़ा है सॉल्विंग नंबर से, जो अपना नंबर है वो सॉल्विंग नंबर से बड़ा है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 106, तो 106 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में क्लियर हुई चीजें बहुत सारी। ठीक है, समझ में जैसा भी आपको लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहीं ना कहीं हम आपको ये जो चीजें इसके बाद हम टेक्निक आपके लिए लाएंगे कैसे हम सॉल्विंग को और आसान करेंगे, फिर कहीं ना कहीं हम जाके सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत करेंगे, फिर अप्रोक्सीमेशन नंबर 3, फिर अरिथमेटिक अपनी चलेगी। ठीक है, बात समझ में। इसके बाद हम टेक्निक जैसे मल्टीप्लीकेशन, 11 का मल्टीप्लीकेशन, एचसीएफ एचसीएफ, ये सब चीजें भी आपके लिए लाएंगे। ठीक है, आज तो हम स्क्वायर और क्यूब के बारे में पढ़ लें। अगली कहानी किसने दी हुई है कि 14 4 1 वंस प्लेस आपको लेना 1 है तो एजुअली 1। अपने को अगर 5 है तो कितनी सिलेक्ट करोगे, लेफ्ट साइड 3 सिलेक्ट करोगे, 5 है तो 3 सिलेक्ट करोगे। 146 से छोटा किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, देखो 144 से 144 होता है 12 का। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है, और 13 का कितना होता है, सॉरी 13 का होता है कितना, 169। 13 का होता है कितना, हाँ 169, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो 146 से छोटा 146 से छोटा कितना होता है, 146 से परफेक्ट स्क्वायर छोटा कितना 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो आपको 12 यहाँ लिख देना है। लेकिन यहाँ पे कोई कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 की जगह पे 1 ही आता है, तो 121 का करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, एक लास्ट इसका देख लेते हैं, आपको चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी, इस चीज की तो हम गारंटी देखते हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे किसी ने दिया हुआ अपने पास 38809, तो 9 जगह पे आप क्या लिखोगे 1 प्लेस पे, तो आप आसानी से बोलो 3 और 7, लेकिन यहाँ पे कितनी डिजिट है 5 है, तो आपको कितना सेलेक्ट करना है 3 सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कहानी आ जाती है कितना 388। अगर आपको स्क्वायर नहीं आया तो आप समझ गए होगे कि आपके यहाँ पर काम तो बनने नहीं वाला। 388 की बात करेगा यहाँ पर, तो किसके कम पे स्क्वायर होता है, ये होता है 19 के स्क्वायर से जस्ट कम, यानी जिसका होता है 324 इसका स्क्वायर होता है हमारे पास। ठीक है, 324 और 20 का स्क्वायर कितना होता है जनाब 400। तो कुछ 20 अपने को बड़े से तो कम नहीं, जस्ट छोटा किसका होता है 324, तो 19 यहाँ लगा दोगे। लेकिन अपने को यहाँ पे कंपेयर करना पड़ जाएगा कि 193 की 197 हमारे पास। ठीक है, तो 19 के बाद कितना आता है 20, आप मल्टीप्लाई करा दो 380। ठीक है, अगर आप खुद से समझ पाओगे कि जो अपना नंबर है कितना 388, यहाँ पे अपना नंबर जो सेलेक्ट करता है यहाँ पे वो अपना नंबर होता है, तो यहाँ पे अपना नंबर कितना 388, और 388 सॉल्विंग के नंबर से बड़ा ही छोटा है, तो अपना नंबर कितना 388, और यहाँ पे सॉल्विंग नंबर 380। 388 तो 380 से बड़ा होता है। अगर यहाँ पे हमारी कहानी कितनी आई है, बड़े कहानी आई, तो इसमें से बड़ा ये है छोटा ये है, तो बड़ा नंबर कितना हो जाए 197। ठीक है, यहाँ से हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका खत्म होता है। अब यहाँ से हम क्यूब और क्यूब रूट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना आपको समझ में आ गया, तो क्यूब निकालना उससे भी ज्यादा सरल है, और स्क्वायर रूट में भी स्क्वायर रूट निकालना भी उससे ज्यादा सरल है। यानी स्क्वायर, ये समझ लो कि स्क्वायर अगर समझ में आ गया है तो क्यूब रूट और क्यूब निकालना उन दोनों से भी ज्यादा सरल है। देखो कैसे, सिंपल से क्या करना है, किसी ने आपसे दिया हुआ है 11 का क्यूब निकालना है। ठीक है, कहानी समझो। जैसे कि वहां पे हमने कहा हुआ था कि वन स्पेस है, अगर स्क्वायर निकालने में अगर समझ में अगर आपको आया होगा, तो वहां पे अगर 4 आ रहा था तो हमने कहा था डबल डिजिट होनी चाहिए। अगर कोई जैसे 7 का स्क्वायर है तो 49 आएगा, तो 49 तो पहले से ही डबल है, तो वहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब आपको जो कहानी है वो याद रखनी है। जैसे कोई आपसे 11 कहते
तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी 11 नहीं, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रिपल डिजिट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 का क्यूब कितना हो जाएगा हमें, लेकिन 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कितनी चीज ट्रिपल डिजिट चाहिए, ये चीज। ठीक है, पहले स्टेप तो ये। अभी आगे और करें तो और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे आपको 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराना और 3 के साथ कराना, यानी ये मल्टीप्लाई, जैसे आप इसको आप थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो आपस में इन तीनों का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई जो ऊपर क्यूब वाला है, तो कितना बन गया, ये जनाब आपके पास बने कितना 3। और जो ओरिजिनल नंबर कितना था अपने पास, ओरिजिनल नंबर था अपने पास 11, तो जो तीनों को मल्टीप्लाई करने में जो आया और ओरिजिनल नंबर था 11, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे इसका। ठीक है, तो कितना है 33, कितना है 33। एज यूजुअली यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 33 ऐड कर देंगे, कितना 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 और ये 1, और ये 2 जीरो, अब जीरो आप थोड़ी आगे लगाएंगे उसका कोई मतलब ही नहीं, तो मीनिंगलेस बात है। तो 11 क्यूब कितना होता है 13 31। बात समझ में आई, और आगे देखते हैं यहाँ पे और आपका क्लियरेंस आ जाएगा। इसलिए ने आपको दे दिया 14 का क्यूब निकालने को, कितने का 14 का। ठीक है, तो जनाब तो 4 का क्यूब कितना होता है, 10 तक तो क्यूब याद होने चाहिए, कितने तक 10 तक तो हर हाल में याद होने चाहिए। 4 का क्यूब होता है 64, अपने को कितनी डिजिट चाहिए थी, 3 डिजिट चाहिए थी, तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे, जीरो लेफ्ट साइड ही लगेगी ना कि राइट साइड। ठीक है, 1 का कितना होता है, तो 1 का 3 डिजिट चाहिए, तो 1 का क्यूब तो कितना होता है 1 होता है, और अपनी तरफ से जीरो लगा देंगे। आपस में इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना, 1 4 और 3 का मल्टीप्लाई, डॉट का होता है मल्टीप्लाई, कितना आता है 12। ओरिजिनल नंबर कितनी थी अपने पास जनाब, ओरिजिनल नंबर कितनी थी, ओरिजिनल नंबर थी अपने पास 14, 12 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। तो यही वो पॉइंट है, क्या समझ में नहीं आया, यही वो पॉइंट यहाँ पे आप फंसोगे। 12 का मल्टीप्लाई 14 करने में, तो आपके कितना आसान आपका मल्टीप्लीकेशन है। जब हमने आपके बात करी हुई है कि इसके जस्ट बात हम टेक्निकल क्या बोले हम, मतलब ट्रिक्स वाला जिसमें लेके आए, इसमें एडिशन करना, ट्रिक से मल्टीप्लाई करना, ट्रिक से, मतलब पूरा ट्रिक्स का एक अलग सा वीडियो होगा, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे, तो उसमें मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक लाएंगे, इसमें नहीं, तो इसमें आपको एज मल्टीप्लाई कर लेना होगा। ठीक है, ठीक है, जब इसमें आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसमें आ जाएगा 168 आ जाएगा, 168। पहला पेज आपको छोड़ देना, और यहाँ पे इकाई के नीचे इकाई लिखना हो तो बचपन से जाते हो। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना 14 आ जाएगा, यहाँ पे एक हासिल 7, यहाँ पे 2, तो यानी 14 का क्यूब कितना होता है 27 44। ठीक है, ये कहानी बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहाँ पे 11 क्यूब निकालना सीख गए, 14 क्यूब निकालना सीख गए, लेकिन कल कोई देता है यहाँ पे 1.1 का क्यूब निकालो, तो आप इसको कैसे देखोगे, 1.1 को आप यहाँ पे कैसे देख रहे हो 11 के जैसे। ठीक है, आपने 11 के जैसे निकाल लिया, फिर आपने देखा कि क्यूब निकालने मतलब क्या होता है कि 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, हालांकि यही मतलब होता है 11 का, लेकिन अपने को यहाँ पे डेसिमल आ गए, तो यहाँ पे डेसिमल कितने बार है, क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, तो 1 2 3, डेसिमल कितनी बार आया 3 बार आया डेसिमल, तो 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 1.1 का क्यूब निकालो, तो जैसे 11 का निकालते वैसे निकालना है, बस पीछे से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 क्यूब था, तो आपने यहाँ पे 11 आ गया। अब यहाँ पे 1.1 का क्यूब निकालना था, तो आपकी दिमाग, अब आपको उस जगह दिमाग आपका काम करना चाहिए, लेकिन दिमाग उस जगह कब काम करेगा जब आप आज काम करोगे। ठीक है, जब 1.1 कोई आपसे कहते 14 का निकालना है, तो आप निकाल दोगे, कितना है 27 44, लेकिन 1.4 का क्यूब निकालना है 14 के जैसे निकाल लोगे, लेकिन कितने 3 का क्यूब का मतलब था 3 टाइम्स करना, तो पीछे से कितनी बार 1 2 3, यानी राइट साइड से हमारे पास कितनी प्लेस छोड़ के, यानी कितनी डिजिट छोड़ के लगा दोगे आप डेसिमल, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे। कहानी समझ में, यहाँ पे पॉइंट का खेल भी समझ में, क्या कितनी सारी चीजें आपने आज समझ ली। ठीक है, तो वही हम कहानी और आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत वाली बात ना रहे समझने में। ठीक है, तो जैसे कोई 27 क्यूब, हमने आपसे कहा हुआ है कि 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे हमारे पास। तो जैसे कोई हमसे बात करें 27 का आपको क्यूब निकालना रहेगा, सबसे पहले 7 का क्यूब की अगर बात करें हमारे पास, तो 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो ये पहले 3 डिजिट है हमारे पास, तो इसमें आप अपने साथ जीरो लगाए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 2 में हमारे पास जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 का होता है कितना 8 क्यों नहीं बन रहा, कितना होता है 8। ठीक है,
अब आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 कितने हो गए हमारे पास, चलो एक सेकंड, ठीक है, 7 और 2 कितने हो गए हमारे पास 14, और 14 और 3 कितने हो गए हमारे पास, तो जाके हो गया कितना 52। अब हमारे पास अब ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर कितनी है, ओरिजिनल नंबर कितनी है, तो आपस 27, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा कितना 11 34, ठीक है, तो 1134 आया। ये मल्टीप्लिकेशन कैसे आया, ये जब हम ट्रिक का वीडियो आपके लिए लाएंगे, इसके जस्ट बाद एलसीएम एचसीएफ का आएगा, फिर उसके बाद अभी से तीसरा वीडियो होगा, उसमें आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उतना तो वेट करना पड़ेगा। और अगर अब आप समझ पाओ इसमें, आप अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कितना टाइम बेकार जा रहा है, आप तो शुरुआत में कहा था कि टाइम तो अपना कंज्यूमिंग अगर ज्यादा हुआ तो अपना तो मतलब बेकार ही हो जाएगा, टाइमिंग तो मैटर करती ना। तो भाई साहब ये अगर करना सीख गया हमारे पास तो ये सबसे अच्छा मेथड है। पहली बात तो क्यूब निकालने का, दूसरी बात ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ट्रिक का वीडियो लाएंगे आप वो देख लेना। तीसरी चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमारे पास तो कहीं ना कहीं हमारे पास कैलकुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। आप फास्ट मैथ करना सीख रहे हो, जल्दी अच्छे से कैलकुलेशन करना सीख रहे हो, फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। पहली चीज तो ये समझ लेना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पहली चीज छोड़नी है, और बाकी सबके नीचे सब लिख देना, मतलब वंस के नीचे वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 1, 19,683 क्यूब हो जाएगा किसका 27 का। 27 का आपने निकाल सीधे। अब 2.7 का बताओ, तो 2.7 3 डिजिट छोड़ दो आपस क्यूब है, तो यहाँ पे ये इसका क्यूब आ जाएगा कितना 19.683, ठीक है। आगे देख इसका 67 का निकाल दो, ठीक है। और 7 कितना होता है 343। देखिए यहाँ पे 6 का कितना होता है जनाब, तो 6 का होता है हमारे पास 216। सब अपने अपने 3 3 प्लेस हैं, तो कोई जीरो लगाने की जरूरत है नहीं। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है 7 छंग 42, तो मल्टीप्लाई 3 से करना है जना, तो कितना हो जाएगा 12 ये। अब ओरिजिनल नंबर कितनी है 67, तो 67 मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आएगा 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 84, ठीक है। ये इसका आ जाएगा किसका बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा, ठीक है। पहली चीज आपको छोड़ देनी है, फिर 2 4 4 8 ऐड कर दोगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके पास 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे 10 1 10 1 3, अभी यहाँ पे डबल जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर गिन पाओ तो गिन लो, क्योंकि 5 जीरो तो यहाँ पे लाख हो गया, ठीक है। ठीक, यहाँ पे 30,763, यानी हमारे 3 लाख भी करके गिनो तो भी कोई दिक्कत नहीं। खैर अपने को तो डिजिट से मतलब है। यहाँ पे आप एक देख पा रहे हो, लेकिन सर यहाँ पे क्यूब निकालना सीख गया, आसानी से था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले 3 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसी ने आपसे कह दिया कितना 22 का क्यूब निकाला, तो आप 22 का क्यूब निकालना सीख रहे हो, तो जो चीज आपको समझाते वो चीज समझ लो हमारे पास। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है, सॉरी क्यूब ठीक कितना होता है 8 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो लगाओगे क्योंकि हमें 3 डिजिट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कितना 8 होता है, तो आपको 2 जीरो लगाओ क्योंकि हमें 3 डिजिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। और कल को यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाता है, जैसे कि बात करने जाए 3 का स्क्वायर कितना होता है 27, इसका क्यूब निकालना है, 3 का होता है 27, 27 आप लिख लोगे कि आप जीरो कहाँ पे लगाओ, राइट साइड की लेफ्ट साइड, तो हमेशा जीरो किसकी तरफ लगता है, लेफ्ट साइड की तरफ लिखना है। तो ये लर्निंग स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ पे डबल जीरो। इसके बाद इन तीनों का इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 9 9 दूनी 18। अब 18 जो आया, और जो ओरिजिनल नंबर कितना था 27, तो 27 को इसका मल्टीप्लाई कर दोगे पहली डिजिट छोड़ के, अब जो कुछ भी आया उसको यहाँ पे लिख के सिंपल से ऐड कर दोगे। ये था हमारे पास क्यूब निकालने का आसान तरीका। क्यूब रूट निकालना इससे ज्यादा सरल है, तो देखते हैं कैसे। जैसे कि अपन ने क्यूब स्क्वायर में निकालने में देखा था कि 4 के लास्ट 4 किसके किसके लास्ट में आता, तो आप आसान किसके किसके लास्ट में आता, तो आपने बताया 28 यानी 2 और 8 के, जैसे कि 9 की बात करें 3 और 7 के, 6 की बात करें तो 4 और 6 के। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है, बहुत आसान होता है। उतना ज्यादा दिमाग आपको स्क्वायर में तो याद रखना भी पड़ेगा, इसमें इतना भी याद नहीं रखना पड़ेगा। दो कैसे, अब यहाँ पे कितना है क्यूब रूट, दो कैसे 1 के अगर 1 है तो आखिरी में 1 आएगा, 4 है तो आखिरी में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा,
यानी अगर 5 है तो आखिरी में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 है अगर आखिरी में तो 6 आ जाएगा। 9 है तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर आखिरी में पास 2 है तो इंटरचेंज हो जाएगा 8 में, अगर आखिरी में 8 है तो बदल जाएगा 2 में। ठीक है, इसी तरीके का 7 है तो बदल जाएगा किसमें, 3 में, अगर 3 है तो बदल जाएगा 7 में। या आपस में इंटरचेंज, जहां पे आप देखो 8 उसके जगह उठा के रख दो 2, यहाँ देखो 2 उसकी जगह उठा के रख दो 8। एज यूजल 7 और 3 की कहानी भी यही है, 3 7 7 है तो 3। ठीक है, अगर 1 है तो 1, अगर इसके अलावा इनके अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ है तो सेम वही नंबर, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करें। ठीक है, इसने यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालना है, किसका, 2127 का। देखो अपने को अब इसका क्यूब रूट निकालना है। 7 आपने देखा, 7 की जगह 7 किस में बदल जाएगा, हमारे पास 7 बदल जाएगा 3 में, तो आपने इसकी जगह लिख दिया 3। अब हमारे पास, अब जैसे कि यहाँ पे 1 प्लेस पे था, अब हमें सिर्फ इससे मतलब है, इससे। अगर हमारे पास 4 डिजिट है तो केवल और केवल, अगर हमारे पास 4 डिजिट है तो अब किसको सिलेक्ट करेंगे, टॉप लेफ्ट वाले को, वो भी। हाँ ठीक है, इससे कम किसका क्यूब, इससे कम किसका क्यूब होता है, इससे कम किसका क्यूब होता है, तो 2 से कम किसका क्यूब होगा, 1 का क्यूब होता है भाई साहब 1। ठीक है, और 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 से कम किसका क्यूब होता है, 1 का। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो यहाँ पे आंसर कितना है 1। तो 2197 किसका क्यूब है, क्यूब रूट है, तो आप कह दोगे 13 का। कहानी आपको समझ में नहीं आई। दूसरी चीज समझाते हैं हम आपको, 2744। ठीक है, 4 डिजिट की नंबर है, 4 की जगह किसमें, 4 की जगह अपने को 2800 ये थे, 4 की जगह कितना आ जाएगा जनाब 4, ये होते तो हम इंटरचेंज कर देते हैं, है नहीं, तो 4 की जगह 4। अब आप इस 3 को भूल जाना है, अगर 4 प्लेस की नंबर है तो पिछले के 3 भूल जाना है, सिर्फ 2, और 2 से कम किसका स्क्वायर होता है, जैसे कि स्क्वायर में नहीं करना था, इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना, वैसे इसमें भी देखना है। अब हम पास इसमें देखना है 2 को, 2 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो जनाब 2 से कम परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 का, क्योंकि 1 का होता है, 1 का क्यूब होता है 1, और 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 तो 2 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मतलब है किससे कम से, तो कम किसका होता है 1, और 1 है किसका 1 ही का, तो यहाँ पे 14 का हो गया। कहानी आपको समझ में आ गई। जैसे कि जनाब बात करें हम, समझे, अगर 4 प्लेस की नंबर है तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, केवल और केवल एक को। यहाँ पे 4 प्लेस की नंबर थी, अगर इसको बात करें तो आपने 7 को देखा। ठीक है, 7 को देखने की जगह आप किसमें 7 को बदल दिया आपने 3 में, 3 यहाँ पे रख दिया। अब पीछे के 3, अगर 4 प्लेस की नंबर है तो पीछे के 3 छोड़ देंगे, जो टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। 1 से कम क्या था 1 ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे अगर देखा तो यहाँ पे 4 की जगह आपने लिख दिया 4। ठीक है, 4 में 4 तो बदलता नहीं हमारे पास, 4 डिजिट के नंबर थे हमारे पास, तो हमने 3 को, पिछले के 3 को छोड़ दिया, और टॉप मोस्ट राइट साइड वाले को, सॉरी टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड वाले को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप अगर नेट में सर्च करें हमारे पास क्यूब रूट 1 से लेकर 100 तक, बस उसके बाद आपने यही से खोलना, प्रैक्टिस करने लगना। ठीक है, वहां पे बगल में क्यूब भी लिखा होगा, प्रैक्टिस भी कर लोगे। यहाँ पे टॉप राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला लेते हैं, यहीं पे लोग कंफ्यूज करते, तो आपको हमने बता दिया। ठीक है, इतना तो ज्ञान देने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम 5 प्लेस के नंबर लेते हैं। ठीक है, यानी 17 76, इसका हमारे पास क्यूब रूट निकालना है। अब देखो यहाँ पे 5 प्लेस के नंबर है, 6 की जगह पे कितना आ जाएगा जनाब, 6 यहाँ पे ऐसा नहीं, 6 की जगह कितना आ जाएगा, 6 की जगह आप लिख दोगे 6, क्योंकि 6 तो 6 बदलता ही नहीं है। ठीक है, वहां पे 4 प्लेस की नंबर थी तो आप पीछे के 3 भूल जा रहे थे, यहाँ पे हमारे पास 5 प्लेस की नंबर है, तो यहाँ पे फिर से अपने को 3 भूल जाना है। ठीक है, अब 7 से छोटा किसका क्यूब होता है, 7 से सॉरी 17 से छोटा किसका परफेक्ट क्यूब होता है। तो जैसे कि बात कर रहा था कि 3 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27। तो 27 तो 17 से बड़ा हो जाता है, लेकिन 27 हमें 17 से छोटा परफेक्ट क्यूब चाहिए। 27 से छोटा परफेक्ट क्यूब कितना होता है 8, और 8 होता है किसका 2 का, तो 26 इसका, 26 का क्यूब कितना होता है, तो जो आंसर आया, जो भी क्यूब रूट आया कितना आया 26। बात समझ आ रही, क्लियर है वो, तो कितना सरल था। इसको रफ कर दें। ठीक है, किसी ने वापस कह दिया 140 और 608 का करना है, तो आप पॉइंट आके लिख देना, ये टाइप 1 हो गया हमारे पास, जब 4 डिजिट, जहाँ पर इतनी डिजिट हो, तो आप यहाँ पे सॉरी यहाँ सेकंड पॉइंट हो गया जहाँ पर कितनी डिजिट हो हमारे पास, कितनी हो टोटल 5 हो। अब यहाँ पे 6 डिजिट का क्यूब रूट निकालना आ गया, तब हम क्या करेंगे, फिर भी यहाँ पर पहली बार तो मैं आखिरी डिजिट सिलेक्ट करनी, आखिरी डिजिट कितनी 8, 8 किस में बदल जाएगा, 8 बदल जाएगा 2 में, और यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे अगर 2 होता तो किस में बदल देते 8 में, इंटरचेंज है वैसे, आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, दोनों लोग। फिर से वापस आप क्या करना है, हमें पीछे के 3 भूल जाना है, इसमें भी हमने पीछे के 3 डिजिट भूल गए थे, इसमें भी 4 वाले में पीछे के 3 डिजिट भूल गए थे, 5 वाले में पीछे के 3 डिजिट भूल जाए, इसमें भी हम 3 को भूल जाएंगे। अब 140 से छोटा, 140 से छोटा किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है,
सॉरी क्यूब होता है, 140 से छोटा किसका परफेक्ट क्यूब होता है? तो कहते हैं हमारे पास 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है भाई। 5 का क्यूब होता है कितना? 125, और 6 का होता है 16, ठीक है। अपने को यहाँ पे 140 से छोटा किसका परफेक्ट क्यूब होता है? 140 से छोटा कौन सा परफेक्ट क्यूब होता है? 216 तो भाई साहब छोटा है नहीं, जस्ट छोटा तो है नहीं, बड़ा है हमारे पास। 216 तो 140 से बड़ा होता है। 140 से जस्ट छोटा कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो 25 है, 125 होता है किसका? 5 का। तो 52 का ये परफेक्ट क्यूब, मतलब ये 52 का क्यूब रूट है, ठीक है। ये जो कहानी है 140 और 68, इसको आप मिला के पढ़ोगे 14,608 का परफेक्ट क्यूब कितना है, सॉरी परफेक्ट रूट कितना था बोल दो 52। सोचा था आपने इतने बड़े बड़े नंबर का आसानी से आप निकाल पाओगे, मास्टर हो जाओगे। तरीका यही है, नेट में जाओ, सर्च करो, हमारे पास 1 से लेकर 100 तक के क्यूब रूट, इमेज में जाके सिलेक्ट करो, आ जाएगा अपने पास, ठीक है। बगल में यहाँ पे क्यूब रूट लिखा होगा, उसको निकालना सॉल्व करते चले जाओ हमारे पास, ठीक है। और बगल में देखना 55 कितना होता है, 55 का दिया हो उसको सॉल्व करो इस मेथड से, आंसर आ जाएगा। 55 आ गया तो सही बात है। सेम चीज स्क्वायर वाले में भी करो, 100 तक कर लो, उसके बाद क्यूब रूट निकालना सीख लो, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना सीख लो, ठीक है। कितना आसान तरीका है। वहीं से हमने इकट्ठा किया 21 27, हमें थोड़ी ना याद थे, हमने वहीं से देखा, यहाँ पे रख लिया, अब आपके सामने मैंने बता दिया। सेम आप यही करो, आपको स्क्वायर निकालना क्यूब निकालना सीख जाओगे, उसके बाद रूट निकालना दोनों को भी सीख जाओ। कितना अच्छा काम आप एक दिन में सीख गए। आज फर्स्ट डे हमारे पास, 77 डे में आप देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। अपने एनडीए में भी बहुत कुछ ऐसा पढ़ाया हुआ है। नंबर अभी यहाँ पे एक वीडियो और ऐड कर देंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, थोड़ा और आप डेप्थ में जान जाएगा। जो भी आपका एनडीए वाले हैं उसके बारे को भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो भी सितंबर में होने वाला है एनडीए का, ठीक है। एक नंबर और देख लेते हैं हमारे पास का परफेक्ट क्यूब निकालना। जैसे किसी ने 68,921 का, ठीक है। 1 की जगह पे 1 ही आ जाएगा, पीछे के 3 डिजिट छोड़ देना हमारे पास। अब 68 से कम परफेक्ट क्यूब किसका होता है? 68 से कम कितना होता है? 64 का परफेक्ट क्यूब होता है। और 64 से परफेक्ट क्यूब होता है किसका है? 4 का। तो ये आंसर कितना हो गया? 41 का ये परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई, क्लियर थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम, ये डे 1 था हमारे पास लेक्चर में, अभी इसके बाद जैसे शूट करें तो वो भी डे 1 में ही आ जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।